नमस्कार। आज बात इंसान और उसके अकेले होते जाने, अकेलापन, अवसाद और तमाम किस्म की बीमारियों का कारण बनता है। सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसे देश में जहाँ इतना अपनत्व, भाईचारा, समरसता थी, अचानक इस अवसाद, अकेलेपन, अजनबीपन और पीछे छूटते चले जाने का ये जो एहसास है, इसका कारण क्या था? प्रतिस्पर्धा, होड़ और एक ऐसी सभ्यता जो हमने बनाई, पर उसकी निर्मित में इतना खो गए कि उस सभ्यता को परत दर परत हमने जटिल बना दिया। प्रकृति के साथ मनुष्य का जीवन जितना सहज, सरल और नैसर्गिक था, कृत्रिमता का उसमें लेश भी नहीं था। सभ्यता के आवरण को चढ़ाकर हम धीरे धीरे कैटेगरीज बनाते गए। इन श्रेणियों ने समाज को विभाजित किया। अनौपचारिक संबंधों के लिए स्थान कम शेष रहा। खुलकर हृदय की बात कहने का जो चलन था, वो गांवों से भी सिमटता चला जा रहा है। जबकि पंत लिखते हैं, आहार ग्रामीण जीवन भी क्या है। जिस नैसर्गिकता की प्रशंसा हम प्रकृति में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में करते हैं, उसी नैसर्गिकता की अपेक्षा मनुष्य से क्यों नहीं होती? एक बच्चा जब वो बहुत छोटा होता है, तभी से हम उसे समाज में रहने के रंग, ढंग और नियम सिखाने लगते हैं। हम सब चाहते हैं कि वो बड़ा होकर एक सभ्य समाज का श्रेष्ठ नागरिक बने, पर इस सभ्यता के क्रम में हम पता नहीं कितनी उसकी कोमल भावनाओं का, उसकी सहजता का, उसकी उन्मुक्त हंसी का, उसके व्यक्तित्व पर कितनी बार हम कितने किस्म के पहरे लगाते चलते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्तित्व वाला बच्चा हो या एक ऐसा भावी देश का जो कर्णधार हो, उसके भीतर रिनोवेशन हो, उसके भीतर नई किस्म की कोई मौलिक प्रतिभा आए। मौलिकता सहजता से उद्भूत होती है। धीरे धीरे जब वो समाज को, विश्व को एक नूतन दृष्टि से देखना प्रारंभ करता है, तब उसके पास अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी एक सहमति असहमति होती है। पर आमतौर पर हम बड़े उस स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित ही नहीं होने देते। कई बार हम उस व्यक्तित्व के पीछे तब तक पड़े रहते हैं, जैसे ऐसे बैठो, ऐसे चलो, कैसे बोलो, और इन सारे क्रम में व्यक्ति सेल्फ डाउट में चला जाता है। वो सोसाइटी के साथ उतना इंटरैक्ट नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। हर समय कुछ भी कहने के बाद ये सोचते रहना कि मैंने उचित कहा या अनुचित कहा, क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए। अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, अगर आप अपने हृदय के भावों की खुलकर अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो इसमें सोचने की या पुनः पुनः खुद को प्रश्नांकित करने की, कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। पर शायद इंसानी सभ्यता और इसके भीतर मौजूद जो परत दर परत चीज़ों को देखने की एक हमने अभ्यास सा बना रखा है। ये जो मुखौटे लगाना है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो इस चेहरे पे चेहरे लगाने के पीछे का कारण क्या है? हमने व्यक्तित्व की जटिलताओं पर खूब विचार विमर्श किए, चाहे वो कविताएं हों, चाहे वो साहित्य, उपन्यास, कविता, कहानी, कोई भी विधा हो, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इन तमाम तहों का कारण क्या है। इस पर व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को और हम सबको निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। शायद तभी भारत अपना पुराना विश्व गुरु का रुतबा हासिल कर सकता है या कर पाएगा। धन्यवाद।